हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने अपना नया चैप्टर देखना है, दैट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप चैप्टर में आप लोगों ने 3 या 4 ही चीजें नहीं सीखनी है। उसके अलावा आप लोगों का पूरा चैप्टर, लास्ट चैप्टर दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर चलने वाला है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन अच्छे से नहीं किया है तो पहले आप लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट कीजिए, उसी के बाद पार्टनरशिप को करने का फायदा है। पार्टनरशिप में आप लोग 2 तरह के क्वेश्चन देखने वाले हो। बेसिकली उनको फर्दर डिवाइड किया जाएगा अलग अलग कैटेगरीज में। दोनों क्वेश्चंस जो आप लोग देखने वाले हो टाइप के, उन दोनों में 2 नई चीजें आप लोगों को सीखनी है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है और प्रॉफिट क्या होता है, इन 2 चीजों पर ही आप लोगों का पूरा चैप्टर चलने वाला है। बेसिक एग्जांपल से इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट इट बी ए एंड बी। हम 2 लोगों की बात करते हैं, ए की और बी की। ए और बी ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है। ए ने कुछ ज्यादा पैसा लगाया है और बी ने थोड़ा पैसा लगाया है ए के कंपैरिजन में। तो अगर ए ने पैसा ज्यादा लगाया है तो ए का प्रॉफिट भी यहां से ज्यादा होना चाहिए। जिसका जितना ज्यादा पैसा लगेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। तो हम लोग यहां से ऐसा बोल सकते हैं कि जो आप लोगों का प्रॉफिट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इन्वेस्टमेंट्स। जितने रेशियो में आप लोग पैसा लगाओगे उसी रेशियो में आप लोगों को प्रॉफिट मिलने वाला है। अगर मान लीजिए कि प्रॉफिट की रेशियो थी, इन्वेस्टमेंट की रेशियो थी ए रेशियो बी, तो प्रॉफिट की रेशियो भी आप लोगों की ए रेशियो बी रहने वाली है। बेसिक एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। मान करके चलते हैं कि ए ने 100 रुपए किसी बिजनेस में लगाए हैं और बी ने उसी बिजनेस में 50 रुपए लगाए हैं। तो अब हम लोग यहां से देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट की रेशियो थी इन लोगों की 2:1। ए ने ज्यादा पैसा लगाया है। कितना पैसा लगाया है? 2 गुना। तो यहां पर जो लोगों का प्रॉफिट होगा वो भी इसी रेशियो में होगा, दैट इज 2:1। अब लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा कि ए ने 100 रुपए लगाए, बी ने 50 रुपए लगाए और कुछ टाइम के बाद इन लोगों का प्रॉफिट 30 रुपए हो चुका है। अब बताइए इसमें से ए को कितना मिलने वाला है और बी को कितना मिलने वाला है। इन्वेस्टमेंट की रेशियो आप लोगों ने निकाली, सेम रेशियो प्रॉफिट की निकाली। अब प्रॉफिट 2:1 में होगा कि यहां से अगर 3 यूनिट का प्रॉफिट होता जिसकी वैल्यू 30 थी तो 1 की वैल्यू 10 हो जाती। अगर 1 की वैल्यू 10 हो जाती तो यहां से इसका मतलब है कि बी को 10 रुपए और ए को 20 रुपए मिलने वाले थे 30 रुपए में से। तो जब तक आप लोगों का टाइम का कंसेप्ट नहीं आएगा पार्टनरशिप में, ये बेसिक आप लोगों का आपके साथ चलने वाला है। जैसे ही टाइम का कंसेप्ट हम लोग इस क्वेश्चंस में लेकर के आएंगे तो फिर देखते हैं कि इन क्वेश्चंस में क्या चेंजेस आने वाले हैं। अभी सेम एग्जांपल के साथ हम लोग चलते हैं कि फिर से ए और बी ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया। ए ने 100 रुपए लगाए और बी ने 50 रुपए लगाए। पर अब क्या हुआ कि जो ए ने पैसा लगाया था वो 8 महीने के लिए लगाया था। इन लोगों की इन्वेस्टमेंट थी, ये टाइम है दैट इज 8 मंथ्स। और बी ने जो पैसा लगाया है वो 12 महीने के लिए लगाया है। तो अभी इन लोगों के प्रॉफिट की रेशियो क्या होगी इस पर बात करते हैं। देखिए ए ने 100 रुपये लगाया है और लगाया है टोटल 8 महीने के लिए। तो हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसा बोल सकते हैं कि इन्हें 800 रुपये लगाया है। बी ने 50 रुपये लगाया है और लगाया है 12 महीने के लिए। तो हम लोग इसको यहां पर बोल सकते हैं कि बी ने जो इन्वेस्टमेंट किया दैट इज 600। अब आप लोग देखोगे कि ये टोटल इन्वेस्टमेंट होगी इन लोगों की। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट, और अब प्रॉफिट इसके इक्वल होगा, यानी कि इस रेशियो में ही उसको आप लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा, दैट इज 4:3। तो यहां से टोटल इन्वेस्टमेंट की रेशियो आ चुकी है 4:3। तो यहां से प्रॉफिट की रेशियो भी होने वाली है 4:3। तो जब तक आप लोगों के पास टाइम का कंसेप्ट नहीं होगा, आप लोगों का प्रॉफिट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन्वेस्टमेंट के। पर जिस केस में आप लोगों के पास टाइम का कंसेप्ट भी आ जाएगा तो आप लोग उसको देखोगे कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। अब हम लोग सेकंड टाइप के क्वेश्चन में एक चीज और यहां से सीख सकते हैं जहां से हम लोगों की कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि आप लोगों को ये मल्टीप्लीकेशन हमेशा करनी है। अभी के लिए वैल्यूज इजी थी तो कैलकुलेशन करना इजी था। अगर मैं यहां पर वैल्यूज चेंज कर देता, लेट इट बी 1875 और 750,
कुछ इस तरह की वैल्यूज यहाँ पर ली जाती तो कैलकुलेशन लेंथी हो जाती। अब इस कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग ठीक है डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं, ए ने 100 रुपये 8 महीने के लिए और बी ने 50 रुपये 12 महीने के लिए लगाए। आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये दोनों एक टीम में है और ये दोनों एक टीम में है। जो कुछ कटिंग पॉसिबल है आप लोग यहाँ पर उसको कट करोगे। 50 के केस पर गया तो दैट इज 2, 2 के केस पर गया दैट इज 6 और 2 पर गया तो 4 एंड 3। तो फाइनल रेशियो बन चुकी है 4:3, जो कि यहाँ पर भी 4:3 थी। अभी क्या है कि रेशियो आप लोगों की सेम रह रही है, पर यहाँ पर आप लोगों को 800 और 600 नहीं निकालना पड़ा, यानी कि आप लोगों को कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। तो जब कभी टाइम का कंसेप्ट आप लोगों के सामने आएगा तो आप लोग डायरेक्ट कटिंग करोगे मल्टीप्लिकेशन से पहले, ताकि आप लोगों की कैलकुलेशन ईजी रहे। तो बाकी सारे कंसेप्ट हम लोग सीखते हैं क्वेश्चंस के साथ। चलिए पहला क्वेश्चन पार्टनरशिप से। पहले क्वेश्चन में बोलता है आप लोगों के पास निकिता एंड तनु, दो लोग हैं, दो लड़कियां हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है 50,000 की और 40,000 की, और बोला गया है कि उन लोगों का प्रॉफिट है 22,500 और फाइनली उसमें से आप लोगों को निकिता का प्रॉफिट जो है फाइंड आउट करना है। तो अभी हम लोगों ने सीखा है कि जो आप लोगों का प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्टमेंट की ही रेशियो में होता है। तो यहाँ से हम लोग इन्वेस्टमेंट की रेशियो डायरेक्ट बोल सकते हैं। 50,000 और 40,000 को मैं डायरेक्ट 5:4 लिख सकता हूँ। अगर ये इन्वेस्टमेंट की रेशियो है 5:4 तो प्रॉफिट की रेशियो भी यहाँ पर रही होगी 5:4, यानी कि 5:4। यहाँ से टोटल प्रॉफिट होना चाहिए था 9 और एक्चुअल में टोटल प्रॉफिट है दैट इज 22,500। कंपैरिजन का ही क्वेश्चन है जो हम लोग चीज रेशियो में सीख कर आए हैं कि यहाँ पर टोटल प्रॉफिट गिवन था तो रेशियो में भी हम लोगों को टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। 9 की वैल्यू इतनी है, 1 की वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करनी पड़ेगी, दैट इज 22,500 डिवाइड बाय 9, दैट इज 2500, दैट इज 2500। और आप लोगों से पूछा गया है निकिता का, यानी कि 5 की वैल्यू आप लोगों से पूछी गई है। 1 की वैल्यू है 2500 तो 5 की वैल्यू आप लोग निकाल दो, दैट इज 2500 इंटू 5, 12500। तो क्वेश्चन का आंसर है 12,500। सेम पैटर्न पर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगर 2 से ज्यादा लोग यहाँ पर होंगे, क्वेश्चन आप लोगों को बोलता है निकी, निशा एंड अनु ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया विद द कैपिटल ऑफ 75,000, 60,000 एंड 40,000 और आफ्टर 3 years उन लोगों का जो टोटल प्रॉफिट है दैट इज 26,250 रुपीज। तो आप लोगों से पूछा गया है कि आप लोगों ने यहाँ पर बताना है अनु का प्रॉफिट कितना रहा होगा। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 क्वांटिटीज थी, यहाँ पर 3 क्वांटिटी है। यहाँ पर टाइम का कोई कंसेप्ट नहीं था, यहाँ पर उसने बात की है आप लोगों के साथ कि 3 साल के बाद इतना प्रॉफिट है। देखिए यहाँ पर उसने 3 साल के बाद प्रॉफिट बोला है, ऐसा नहीं बताया कि किसी ने जल्दी ज्वाइन किया है, लेट ज्वाइन किया है। तो इन 3 साल की वैल्यू यहाँ पर रह नहीं गई है, सभी का टाइम कॉमन है तो वो सारी क्वेश्चन से कट होने वाले, तो आप लोग इसको निगलेक्ट कर सकते हो और डायरेक्ट यहाँ से इन्वेस्टमेंट की रेशियो निकाल सकते हो। 000 से 000 कैंसिल की, 5 के केस पर गया तो 15, 5 के केस पर गया तो 12 एंड 5 के केस पर गया तो 8। इन्वेस्टमेंट की रेशियो है 15:12:8, तो आपके प्रॉफिट की रेशियो भी होनी चाहिए थी 15:12:8। यहां पर आप लोगों को क्या गिवन है, दैट इज टोटल प्रॉफिट। देखिए अगर यहाँ पर किसी का प्रॉफिट गिवन होता है, लेट इट बी निकी का प्रॉफिट गिवन होता है, तो आप लोग उसको 15 से कंपेयर करते, तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट गिवन है तो आप लोग यहाँ पर इसको टोटल से ही कंपेयर करने वाले हो। यहाँ पर टोटल बनना चाहिए था 15 + 12 + 8 दैट इज 35 और 35 की वैल्यू है 26,250। 1 की वैल्यू आप लोग निकाल लोगे डिवाइड बाय 35 कर दैट इज 750। 1 की वैल्यू आ चुकी है 750 और आप लोगों से क्वेश्चन में रिक्वायर्ड किया था प्रॉफिट ऑफ अनु, यानी कि 8 की वैल्यू आप लोगों को निकालनी थी। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 750 इंटू 8 दैट इज 6,000। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है 6,000। चलिए थर्ड क्वेश्चन में आप लोगों को 3 लोग एबीसी की इन्वेस्टमेंट की रेशियो गिवन है दैट इज 3:5:9 और टाइम की रेशियो गिवन है दैट इज 2:3:1 और आप लोगों से प्रॉफिट की रेशियो पूछी गई है। तो देखिए जरूरी नहीं है कि हमेशा आप लोगों को कैपिटल गिवन होगी और टाइम गिवन होगा,
इन्वेस्टमेंट और टाइम की रेशियो भी गिवन हो सकती है और वहां से प्रॉफिट की रेशियो पूछी जा सकती है। हालांकि सबसे आसान क्वेश्चन अगर पार्टनरशिप से बनेगा तो वो कुछ इसी पैटर्न पर बनेगा। तो यहां से आप लोग देखोगे कि 3 इंटू 2 6, बी का देखोगे कि 5 रुपये उसने इन्वेस्ट की है और टाइम 3 यूनिट आप लोगों ने माना, दैट इज 15। और सी के लिए आप लोग देखोगे कि 9 इंटू 1 दैट इज 9, और 3 के केस पर गया तो 2:5:3। क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा 2:5:3। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को बोला गया है कि ए इन्वेस्ट 1/3 ऑफ द कैपिटल, बी इन्वेस्ट 1/4 ऑफ द कैपिटल एंड सी इन्वेस्ट 1/5 ऑफ द कैपिटल एंड देयर प्रॉफिट इज 6000। फाइंड द शेयर ऑफ डी। कि ए ने 1/3, बी ने 1/4 और सी ने 5वां हिस्सा किसी कैपिटल का लगाया है, यानी कि बचा हुआ हिस्सा किसने लगाया, दैट इज डी। और इन लोगों का प्रॉफिट हुआ है 6000। तो डी का प्रॉफिट बताइए कि उसमें से कितना रहा होगा। यहां पर आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि कैपिटल को लेट करो, कोई भी एक ऐसा नंबर जो 3, 4 और 5 तीनों से डिवाइड हो जाए, यानी कि इन तीनों का एलसीएम दैट इज 60। आप लोग यहां से भी कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग यहां पर ऐसा भी डायरेक्ट कर सकते हो कि जब ए की इन्वेस्टमेंट 1/3 है तो ए का प्रॉफिट भी 1/3 रहा होगा टोटल का। तो आप लोग ए का प्रॉफिट यहां से मुझे बता सकते हो, दैट इज 1/3 ऑफ 6000 इक्वल टू 2000। ए 2000 रुपए ले गया है प्रॉफिट के, बी का जो प्रॉफिट होगा दैट इज 1/4 ऑफ 6000 दैट इज 1500, और सी का जो प्रॉफिट होगा दैट इज 1/5 ऑफ 6000 दैट इज 1200। तो टोटल प्रॉफिट था आप लोगों के पास 6000 रुपए, जिसमें से ए का, बी का और सी का प्रॉफिट आप लोग निकाल चुके हो। तो डायरेक्ट डी का प्रॉफिट आप लोग यहां से निकाल सकते हो। 6000 माइनस 2000 प्लस 1500 3500 प्लस 1200 4700। तो 6000 में से 47,100 आप लोगों को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने हैं। आप लोगों को फाइनल आंसर है 1300। तो डी का यहाँ पर प्रॉफिट रहा होगा 1300 रुपए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को बोलता है ए ने इन्वेस्टमेंट की है 3500 रुपीज की, 3500 रुपये उसने लगाया है और 5 मंथ्स लेटर उसको बी ने ज्वाइन किया। इनिशियली ए ने ही बिजनेस स्टार्ट किया था और 5 महीने बाद उसको बी ने ज्वाइन किया है। कितने कैपिटल के साथ किया ये हम लोगों को नहीं पता। और लास्ट में एक डाटा आप लोगों को गिवन है कि जो उन लोगों का प्रॉफिट है आफ्टर 1 ईयर वो 2:3 में है। तो आप लोगों से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पूछी गई है कि बी ने कितना इन्वेस्ट किया होगा। तो हम लोग मान करके चलते हैं बी ने यहाँ पर x रुपीज इन्वेस्ट किए गए होंगे। अब देखिए ए ने इन्वेस्ट किया है 3500, ए की बात करते हैं, और ए ने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है और 1 साल के बाद का प्रॉफिट दिया गया है, यानी कि ए ने 1 साल के लिए पैसा लगाया है। 1 साल के लिए पैसा लगाया, इसका मतलब 12 महीने के लिए पैसा उसने यहाँ पर लगाया है। अब बी ने उसको ज्वाइन किया था विद द कैपिटल ऑफ एक्स, बी ने उसको ज्वाइन किया विद द कैपिटल ऑफ एक्स। मैं यहीं पर इन दोनों की रेशियो बना करके लिख रहा हूँ, ए बाय बी की जो रेशियो यहाँ से आ रही है 3500 इंटू 12। ये ए की इन्वेस्टमेंट थी, ये ए का टाइम था, ये बी की इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पर बी का टाइम कितना आएगा। देखिए यहाँ पर बी का टाइम 5 नहीं लिखना है हम लोगों को, क्योंकि इसने 5 महीने बाद ज्वाइन किया है और टोटल 12 महीने थे। तो 5 महीने ज्वाइन लेट किया है तो उसने यानी कि 7 महीने के लिए यहाँ पर पैसा लगाया है। कुछ कटिंग पॉसिबल है तो आप लोग यहीं पर कर दीजिए 500। तो ये आ चुके हैं 500 इंटू 12 6000 और डिनोमिनेटर में x, जो कि किस रेशियो में है 2:3 में। एक इक्वेशन एक वेरिएबल, आप लोग यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हो। x की वैल्यू यहां से आप लोगों के पास आ जाएगी 9000। तो क्वेश्चन का आंसर है आप लोगों के पास 9000। 6 क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों का इन्वेस्टमेंट मिसिंग थी, इन्वेस्टमेंट आप लोगों को फाइंड आउट करनी थी। 6 क्वेश्चन में क्या है, दोनों की इन्वेस्टमेंट तो दी गई है, ए की इन्वेस्टमेंट बताई गई है 550 और बी की इन्वेस्टमेंट बताई गई है 330, और बोला गया है कि उन लोगों का प्रॉफिट है 10:3 में
तो पूछा गया है कि बी ने कितने टाइम के बाद ज्वाइन किया होगा बिजनेस को अगर उन लोगों की रेशियो 10:3 में है आफ्टर 1 ईयर। तो जाहिर सी बात है कि ए ने स्टार्ट किया है और इसने पैसा लगाया होगा 12 महीने के लिए। बी का टाइम आप लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट करना है, या अगर उन लोगों का प्रॉफिट है 10:3 में। तो इसी मैटर पर हम लोग क्वेश्चन को करने वाले हैं ए और बी। आप लोग चाहो तो यहाँ पर इन दोनों की इन्वेस्टमेंट की रेशियो यहीं पर बना सकते हो। 550 और 330 को आप लोग 110 पर डिवाइड कर सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट की रेशियो आ चुकी है 5/3। अब ए का टाइम था 12 मंथ्स, बी का टाइम आप लोगों को फाइंड आउट करना है, तो लेट इट बी एक्स। तो ये ए और बी की रेशियो आ चुकी है जो कि आप लोगों के पास पहले ही गिवन है 10:3 में, दैट इज 10/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, एक इक्वेशन एक वेरिएबल, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग यहां से। एक्स की वैल्यू यहां से आप लोगों के पास आ जाएगी 6, यानी कि उसने 6 महीने बाद ही ज्वाइन किया है। तो क्वेश्चन में दोनों ही चीजें पूछी जा सकती है कि बी ने कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, दैट इज 6 मंथ। बी ने कितने टाइम के बाद इन्वेस्ट किया, दैट इज ऑल्सो 6 मंथ। अब इन दोनों क्वेश्चन के पीछे का एक बेसिक सी चीज समझ लीजिए कि आप लोग प्रॉफिट का जो रेशियो है किसी भी चीज का, दैट इज P1 P2 इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ओवर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इस बेसिक फॉर्मूला को भी याद रख सकते हो इन दोनों तरह के क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों को बोला गया है कि ए ने 5,000 रुपये और बी ने 6,000 रुपये के साथ कोई इन्वेस्टमेंट की है, कोई बिजनेस स्टार्ट किया है। बी इस पार्टनरशिप में स्लीपिंग पार्टनर है। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब कि उसने जस्ट इन्वेस्टमेंट की है, सिर्फ पैसा लगाया है, वो किसी काम पर नहीं आ रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ ए वर्किंग पार्टनर है। वर्किंग पार्टनर का मतलब क्या है कि इसने इन्वेस्टमेंट तो लगाई है, इसके साथ अपना टाइम भी इस बिजनेस को दे रहा है। तो इन दोनों ने एक कंडीशंस रखी कि ए को 12/2 यानी कि 12.5% प्रॉफिट का एक्स्ट्रा मिलने वाला है। किस लिए? क्योंकि वो वर्किंग पार्टनर है, जो वो काम कर रहा है एज अ सैलरी उसको 12.5% उसका मिलने वाला है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि टोटल प्रॉफिट हुआ है 880, फाइंड द शेयर ऑफ ए। 880 रुपए में से ए को कितना पैसा मिलने वाला है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रेशियो की बात करते हैं। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगी, तो A/B इन्वेस्टमेंट की रेशियो आ चुकी है 5/6। अगर इन्वेस्टमेंट की रेशियो 5/6 आ चुकी है तो प्रॉफिट की रेशियो भी 5/6 होनी चाहिए थी। बट हम लोग अभी 880 को 5/6 में नहीं तोड़ सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते? क्योंकि अभी हम लोगों को 12.5% पहले ए को एक्स्ट्रा देना है, क्योंकि वो वर्किंग पार्टनर है। जब हम लोग इसमें से इसका 12.5% ए को दे चुके होंगे, उसके बाद हम लोग इसको 5/6 में तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ए को 12.5%, देखिए 12.5% का मतलब होता है 1/8, जो कि आप लोग परसेंटेज चैप्टर में सीखोगे, जिसको फ्रैक्शन वैल्यू बोली जाती है। यानी कि ए को 1/8 ऑफ द टोटल प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिलने वाला है। ए को 1/8 मिला है कितने का? 880 का। तो यहां पर इसको 110 रुपए मिले हैं एक्स्ट्रा, जो पहले ही मिल चुके हैं। यानी कि 880 रुपए में से 110 रुपए ए को पहले ही मिल चुके हैं। तो अभी प्रॉफिट बचा 770 रुपए। अब इस 770 को आप लोग 5/6 में तोड़ने वाले हो, जो कि उनकी एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट की रेशियो थी और जो एक्चुअल में उनके प्रॉफिट की भी रेशियो थी। तो यहां से आप लोग देखोगे कि टोटल प्रॉफिट होना चाहिए था 11 की वैल्यू है 770, 1 की वैल्यू है 70। अगर 1 की वैल्यू 70 है तो यहां पर 5 की वैल्यू होनी चाहिए थी 350। तो प्रॉफिट में से 350 रुपए अभी ए को मिलने हैं और पहले उसको मिल चुके हैं 110 रुपए एज ए वर्किंग पार्टनर। तो उसको टोटल कितना पैसा यहां से मिला है, जो कि आप लोगों से इस क्वेश्चन में पूछा गया था, दैट इज 460। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ए को टोटल प्रॉफिट जो हुआ है दैट इज 460। पार्टनरशिप में इतने ही बेसिक क्वेश्चन आप लोगों के पास बनते हैं। बेसिक सा चैप्टर है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन को अच्छे से करोगे तो पार्टनरशिप खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। बस 1 या 2 पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट की रेशियो, प्रॉफिट की रेशियो और टाइम के कंसेप्ट पर रहने वाले हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।